इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा एनएचएम आयुष ऑफिसर एग्जाम दिसंबर के लास्ट वीक में आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आया हूं जिसमें टोटल आपको 19 पार्ट करवाए जाएंगे और आज मैं आपको 5वां पार्ट करवा रहा हूं, जिसमें मैं आपको जून 2025 में एनएचएम परीक्षा में पूछे गए 1250 एमसीक्यू क्वेश्चन, ये वे सभी क्वेश्चन हैं जो कि आपके जिसमें हिंदी के क्वेश्चन शामिल है, जीके शामिल है, इंग्लिश शामिल है, कंप्यूटर शामिल है और एनएचएम के क्वेश्चन शामिल है। क्योंकि आपको मालूम है आयुष ऑफिसर में भी 40% पार्ट आपका वही सेम है जो कि जून में एनएचएम के 19 कैडर में पूछे गए थे। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए आपके ये सब सीरीज लेके आया हूँ। क्यों आप जानते हैं आरएसएसबी बोर्ड द्वारा ज़्यादातर क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू के ही देखने को मिलते हैं। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताना आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और आपके लिए एग्जाम तक कंटिन्यू रखनी कंपलसरी है। तो उसके आधार पर ही आपकी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी एग्जाम तक। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं आपको कैसा लगा। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एनएचएम डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछे गए। अब देखो, डाटा एंट्री ऑपरेटर के मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी शामिल कर रहा हूं, क्योंकि इसमें आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन है और आपके सिलेबस में कंप्यूटर भी है, तो वो भी क्वेश्चन आपके लिए एक तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें मैं आपको सभी 150 क्वेश्चन करवाऊंगा। कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि जो ये ज़्यादा ही हाई लेवल का पूछ लिया तो ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे, तो वो क्वेश्चन मैं स्किप कर दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि बहुत कुछ स्टूडेंट पहले भी कह रहे थे कि सर इंग्लिश में भी लेके आओ, तो आज मैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। और अब जिनको इंग्लिश में देखना वो इंग्लिश में देखो, जिनको हिंदी में देखना वो हिंदी में देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, पाइथन में निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। अब ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है, फिर भी इसमें मैं एरर बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन टूल में फॉर्मेटिंग टूल बार क्या प्रदान करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेजेंटेशन टूल में फॉर्मेटिंग टूल बार है वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के विकल्प है वो प्रदान करता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसी तरह जिस तरह से अभी आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि 5वें पार्ट से मैंने आपके लिए शुरू कर दिया हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन। क्योंकि पहले बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर इंग्लिश में भी बताओ, इंग्लिश में भी बताओ, तो मैंने आपके लिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन शो है वो स्क्रीन पर कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार है वो टिम बर्नर्स ली ने किया है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटाबेस सिस्टम डाटा किसके द्वारा डाटा अतिरिक्त को कम करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, डाटाबेस सिस्टम डाटा नॉर्मलाइजेशन द्वारा डाटा अतिरिक्त को कम करता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पृष्ठ पर टेक्स्ट को विशिष्ट स्थानों पर संरक्षित करने की सुविधा कौन प्रदान करती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, पृष्ठ पर टेक्स्ट को विशिष्ट स्थानों पर संरक्षित करने की सुविधा प्रदान करती है वो टैब स्टॉप करती है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सी स्प्रेडशीट की फॉर्मेटिंग सुविधा सेल्स के चारों ओर बॉर्डर जोड़ने में मदद करती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, बॉर्डर स्प्रेडशीट की फॉर्मेटिंग सुविधा सेल्स के चारों ओर बॉर्डर जोड़ने में मदद करती है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्लाउड सेवा मॉडल उपयोगकर्ता को प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए उपकरणों का उपयोग करके अपने एप्लीकेशन को परिनियोजित करने की अनुमति देता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुआ है, तो इसमें आपका PAAS करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी NIST के अनुसार क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल में कितनी आवश्यक विशेषताएं होती है। तो NIST के अनुसार हम बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल में आपके 5 विशेषताएं आवश्यक होती है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का मालवेयर रिप्लेक्शन के लिए होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा वर्म, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है।
अब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मानव सोच को प्रबंधित करना है ये प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी उपयोगकर्ता के लिए कंप्यूटर के साथ इंटरफेस प्रदान करना, केवल डेटा स्टोरेज और सुरक्षा को संलग्न करना, हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंध करते हुए प्रोग्राम को निष्पादित करना, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के प्राथमिक उद्देश्य हैं। जीके से क्वेश्चन पूछा गया है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं किनारे से जुड़ने वाली सहायक नदी है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धनसरी नदी है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं किनारे से जुड़ने वाली सहायक नदी है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? अब यमुना की सहायक नदी काली नदी है, यह यमुना की सहायक नदी नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलीसेट झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो सिलीसेट झील है अब राजस्थान के आपके ये अलवर जिले में स्थित है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो जीके से क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू के ही क्वेश्चन है। आरएसएसबी बोर्ड द्वारा पिछली भर्ती परीक्षाएं, एनएचएम की नहीं दूसरी भर्ती परीक्षाएं भी हो, चाहे वो पटवार हो, लैब असिस्टेंट की हो, वीडियो की हो, सीईटी हो, पशु परिचर हो, एलडीसी हो, स्टेनो हो, उनमें भी पूछे गए क्वेश्चन है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ एनएचएम के लिए ये सीरीज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के बीकानेर जिले में कौन सी झील स्थित है? अब इनमें से जो कोलायत झील है ये आपके बीकानेर जिले में स्थित है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून लगभग कब पहुंचता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून है वो जून के प्रारंभ में पहुंचता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत का एक प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य नहीं है? तो गन्ना उत्पादक राज्य तमिलनाडु, यूपी, महाराष्ट्र, लेकिन हिमाचल प्रदेश से वो गन्ना उत्पादक राज्य नहीं है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सुमिलित नहीं है? स्थानीय तूफान हवाएं और राज्य दे रखा है, तो इसमें जो आपका ब्लॉसम शॉवर का गुजरात और राजस्थान दे रखा है ये गलत है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मैंगो शोर केरल कर्नाटक सही है, नॉर्वेस्टर्स बंगाल असम सही है, लू का भी राजस्थान और पंजाब सही है। फॉरेन की का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो जो कंप्यूटर में आप देखते हैं कीबोर्ड में फॉरेन की होती है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? उसका होता है दो टेबल्स के बीच संबंध बनाना, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मॉडेम का मुख्य कार्य क्या है? अब मॉडेम का मुख्य कार्य है डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में बदलना, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सर्वर डोमेन नाम को इसके संबंधित आईपी पते में बदलने के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें आपका डीएनएस सर्वर है वो आपका डोमेन नाम को इसके संबंधित आईपी पते में बदलने के लिए जिम्मेदार है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी है जो आपका एक कंप्यूटिंग क्लाउड। देखो SaaS कंप्यूटर क्लाउडिंग मॉडल है, IaaS भी है, PaaS भी है। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में टेबल्स को एक दूसरे से कैसे जोड़ा जाता है? तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में टेबल को एक दूसरे से सामने फील्ड का उपयोग करके जोड़ा जाता है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या सब्जेक्ट के कंप्यूटर के क्वेश्चन थे और कंप्यूटर आपके सिलेबस में, तो उस आधार पर मैं आपको वो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कंप्यूटर प्रणाली में रैम का प्राथमिक कार्य क्या है? तो आप सभी को मालूम है रैम आपके डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, जबकि रोम है वो स्थायी रूप से संग्रहित करता है। रैम जब कंप्यूटर काम कर रहा है तभी करता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म में अपने सही अर्थ को व्यक्त नहीं करता है? तो इसमें जो आपका दूसरा दे रखा शुद्धि, याद और बुद्धिमान ये आपका सुमिलित नहीं है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच इज ए प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन है वो किस में है? तो आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो लीला में प्रॉपर नाउन है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, दे हैव खालिस्तान द शिप, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए शेयर्ड, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट स्पीच है, ही आस्क्ड मी हाउ माई मदर वाज दैट डे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, ही सेड टू मी हाउ इज योर मदर टुडे, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा?
सी कुड नॉट खालिस्तान द इंसल्ट, तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा बियर, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक में क्या आ जाएगा, इज द रूल एप्लीकेबल टू ऑल, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की कुकी डिलीट होने के बाद पुनः निर्मित हो जाती है? तो जो आपकी ज़ॉम्बी कुकी है वो एक बार डिलीट होने के बाद पुनः निर्मित हो जाती है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हैकर अपने कौशल का प्रयोग संगठनों की कमजोरियों को पहचानने में और उन्हें ठीक करने में मदद करता है? तो इसमें हो जाएगा ये व्हाइट हैट। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, 3 से 4 बार पूछा गया था जून के अलग अलग कैडर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाइट हैट, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया प्रकाश के रूप में सिग्नल ले जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्टिक फाइबर केबल, जो कि ट्रांसमिशन मीडिया है, प्रकाश के रूप में सिग्नल ले जाता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोजिट की क्या है? तो कंपोजिट की आपने कीबोर्ड में देखी होगी, तो वो होती है कई फील्ड का संयोजन जिसका उपयोग रिकॉर्ड को अद्वितीय रूप से पहचानने के लिए किया जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैंड विड्थ को मापा जाता है, बैंड विड्थ को मापा किस में जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनल डेटाबेस में प्राइमरी की का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रिलेशनल डेटाबेस में प्राइमरी की का मुख्य उद्देश्य टेबल में एक पंक्ति को अद्वितीय रूप से पहचानना, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डोमेन नाम को इसके संबंधित आईपी पते से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डोमेन नाम को इसके संबंधित आईपी पते से जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है डोमेन नाम समाधान, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन टूल का कौन सा घटक स्लाइड शो, सामान्य स्लाइड दृश्य या स्लाइड सॉर्टर दृश्य देखने के लिए विकल्प प्रदान करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो व्यू बटन है, वो प्रेजेंटेशन टूल का जो व्यू बटन है वो आपके स्लाइड शो, सामान्य स्लाइड दृश्य या स्लाइड सॉर्टर दृश्य देखने के लिए विकल्प प्रदान करता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीन्स बिलीविंग थिंग्स टू इजीली? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ए क्रेडुलस, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट का आपको एंटोनम बताना है, तो इंपोर्टेंट का हो जाएगा ट्रिवियल, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिनोनिम बताना है डायलेट का, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सपेंड, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्टिव वॉइस का दे रखा है कि इज कॉफी सोल्ड बाय द ग्रोसर? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डज द ग्रोसर सेल कॉफी, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको जो अंडरलाइन पार्ट है उसमें गिवन सेंटेंस फॉर्म द ऑप्शन दैट फॉलो, आइडेंटिफाई करना है एन एक्स टू ग्रेन, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी प्राइवेट एंड्स टू सर्व, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वी मस्ट वर्क फॉर नेशनल, इसमें खालिस्तान में क्या आ जाएगा? यूनिटी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान में क्या आएगा? इफ इट खालिस्तान द कॉलेज खालिस्तान क्लोज, तो पहली खालिस्तान में आपका आ जाएगा रैन, दूसरी में आ जाएगा वुड बी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा मशीन स्वतंत्र है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च स्तरीय भाषा है, ये आपके मशीन स्वतंत्र है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड है, ये आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जावा में कौन सी लूप संरचना यह सुनिश्चित करती है कि लूप की बॉडी कम से कम एक बार निष्पादित होगी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डू वाइल लूप, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैश टोपोलॉजी की है? ये क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हैं, ज़्यादा सब्जेक्टिव पार्ट का हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और डेटा ट्रांसफर दर के आधार पर कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार नहीं है?
तो इसमें JAN, लैन पैन मैन तो है लेकिन जैन नहीं है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाइथन में एक लाइन को कमेंट करने का सही तरीका क्या है? तो इसमें आपका हैच वाला ऑप्शन राइट आंसर, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। यहाँ कॉलस का आपको सिनोनिम बताना है। कैलस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्रूल, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी प्रिफर टी खालिस्तान कॉफ़ी, तो खालिस्तान पर क्या आ जाएगा? टू, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खालिस्तान में क्या आएगा? इट्स टाइम वी खालिस्तान, तो यहाँ पर जो खाली जगह है वहाँ पर आपका आ जाएगा वेंट, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रंट हर फिंगर्स, तो इसमें आपका जो अंडरलाइन वर्ड है इसकी जगह आ जाएगा गॉट हर सेल्फ इनटू टर्बल, यानी कि इसका अर्थ ईडियम बताना था, तो इसका ईडियम हो जाएगा ये, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक में क्या आ जाएगा? सी हैज़ बीन वर्किंग खालिस्तान 6 ऑफ क्लॉक, तो इसमें आपका राइट आंसर सिंस हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैसिव वॉइस बताना है, सी वाज रिटन द बुक, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा द बुक हैज़ बीन रिटन बाई हर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट में स्लाइड पर टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट किया जा सकता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉन्ट, बुलेट और अलाइनमेंट विकल्पों का उपयोग करके पावर पॉइंट में स्लाइड्स पर टेक्स्ट को फॉर्मेट किया जा सकता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर उपकरण जो टाइपिस्ट की सहायता के लिए उन्नत शॉर्ट हैंड तकनीकों को प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था? तो वो है आपका वर्ड प्रोसेसिंग, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से फंक्शन का उपयोग आप सेल की श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या को खोजने के लिए करेंगे? तो इसमें आपका मैक्स आ जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में काशी तमिल संगमम 3.0 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 2025 में काशी तमिल संगमम 3.0 है, ये आपके वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु प्रणाली में ग्लेशियर, बर्फ और हिम की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो वो वर्ष है आपका 2025, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय राज्य में पंगसो पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था? तो इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय राज्य है जहाँ पर पंगसो पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में हिंदी कवयित्री गगन गिल को किस कविता संग्रह के लिए सम्मानित किया गया? तो हिंदी कवयित्री गगन गिल को सम्मानित किया गया मैं जब तक आई बाहर के लिए, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इनमें से जो लक्षद्वीप है ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में उच्चतम पठार है? तो उड़िया पठार है, ये राजस्थान में उच्चतम पठार है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं हिमालय किन नदियों के मध्य विस्तृत है? तो सतलज और काली नदियों के मध्य विस्तृत है कुमाऊं हिमालय, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग टूल में क्रमांकित सूची बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो बुलेट्स और नंबरिंग है, ये आपके वर्ड प्रोसेसिंग टूल में क्रमांकित सूची बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मीडिया क्लिप इंसर्ट करने के लिए क्या आवश्यक है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मीडिया क्लिप इंसर्ट करने के लिए जो आवश्यक है वो है क्लिप माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर का हिस्सा होना चाहिए, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में मेजर्ड सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में मेजर्ड सर्विस का जो मुख्य उद्देश्य है वो संसाधन उपयोग की निगरानी और स्वचालित रूप से अनुकूल करना, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से
B2C वाणिज्य का उदाहरण कौन सा है? तो B2C वाणिज्य का जो उदाहरण है वो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्प्रेडशीट टूल में आप एक तालिका में एक कॉलम या पंक्ति के आकार कैसे बदल सकते हैं? तो स्प्रेडशीट टूल में आप पंक्ति या कॉलम विभाजक पर माउस पॉइंटर खींचकर उसका आकार बदल सकते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसिंग टूल में जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या करता है? तो जस्टिफाई अलाइनमेंट है वो टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों ओर संरेखित करता है सिवाय अंतिम पंक्ति के। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। असेंबलर बदलता है, तो असेंबलर की बात करें तो असेंबलर आपके असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में माई सीट नाम की सीट के E8 सेल को संदर्भित करता है। E8 सेल को बी जो दे रखा है ये संदर्भित करता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सेक्शन स्लाइड लेआउट में विद्यमान नहीं है? तो इसमें आपका जो एनिमेशन है वो स्लाइड लेआउट में विद्यमान नहीं है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक प्रस्तुति के दौरान कौन सा दृश्य उपयोग किया जाता है? तो वास्तविक प्रस्तुति के दौरान स्लाइड शो दृश्य है वो उपयोग किया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा एसक्यूएल स्टेटमेंट टेबल में नए रिकॉर्ड जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा इंसर्ट इनटू। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जावा में ये आप क्वेश्चन जावा में 4 वेरिएबल का डिफ़ॉल्ट मान क्या होता है? तो इसमें आपका हो जाएगा नल कैरेक्टर। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्लाइड ट्रांजिशन का प्रस्तुति में कैसे लागू किया जा सकता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड का चयन करके और ट्रांजिशन प्रभाव चुनकर, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। HTML में टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए क्रमशः वो भौतिक टैग और उसके समक्ष तार्किक टैग कौन से हैं? तो बोल्ड बनाने के लिए आपको मालूम बी और स्ट्रॉन्ग से भौतिक टैग और उसके समक्ष तार्किक बनाने के लिए तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। विनिर्माण के लिए आपूर्तिकर्ता से घटकों की खरीद करने वाला व्यावसायिक कॉमर्स का उदाहरण कौन सा है? उसे कहते हैं B2B, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाइथन में शब्दकोश के तत्वों को कैसे एक्सेस किया जाता है? तो पाइथन में शब्दकोश के तत्वों को एक्सेस किया जाता है कुंजियों का उपयोग करके, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग ऐसे डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है जो शायद ही कभी बदला जाता है, जैसे सिस्टम का फर्मवेयर? तो वो हो जाएगा रोम। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दस्तावेज के एक किनारे पर स्टिचिंग और बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया स्थान क्या कहलाता है? तो दस्तावेज के एक किनारे पर स्टिचिंग और बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया जो स्थान है वो कहलाता है गटर। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेजेंटेशन में ऑटोशॉप्स के साथ क्या किया जा सकता है? तो टेक्स्ट और ग्राफिक विशेषताएं आकार के साथ जोड़ना, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है DNS सर्वर पदानुक्रम में शीर्ष स्तर पर कितने रूट सर्वर होते हैं? तो शीर्ष स्तर पर 13 रूट सर्वर होते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। DNS सर्वर किस तरह की जानकारी बनाए रखता है? तो DNS सर्वर है वो आपके डोमेन नामों और उसके संबंधित IP पतों का डेटाबेस है वो जारी बनाए रखता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा फंक्शन संख्याओं को जोड़ने के लिए प्लस ऑपरेटर के बदले प्रयोग किया जा सकता है? तो वो फंक्शन है आपका सम। SUM। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक सुरक्षा सुविधा जो डेटा को चोरी से बचाने के लिए ड्राइव को एनक्रिप्ट करती है तो वो है आपका बीट लॉकर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि कागज को लकड़ी को तिनका का, ये आपके वैसे भी नहीं है, ये बीच में 1-2 मैथ के क्वेश्चन है इसमें, लेकिन आपके नहीं है तो इसको स्किप कर देते हैं। शुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो शुक्ति का सही संधि विच्छेद सु प्लस उक्ति होगा। हिंदी का क्वेश्चन है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। युद्ध क्षेत्र शब्द में उचित समास और समास विग्रह का चयन कीजिए। तो युद्ध क्षेत्र में आपका युद्ध का क्षेत्र तत्पुरुष समास होगा। बी आपका
राइट आंसर हो जाएगा। 2 कॉलम दे रखा है, आपको उपसर्ग का मिलान करना है। एक साइड उपसर्ग दे रखे आपके और एक साइड शब्द दे रखे हैं। परि में परिस्थिति में परि उपसर्ग हो जाएगा, उपमान में उप हो जाएगा, प्रस्थान में प्र हो जाएगा, अभिजात में अभी हो जाएगा। बस चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नियत और नियति, इस शब्द युग्म का अर्थ क्या है? अब नियत का अर्थ होता है निश्चित और नियति का अर्थ होता है भाग्य। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा प्रयोज्य शब्द युग में सही नहीं है? तो इसमें आपका दुर्गा और वनिता है, ये प्रयोज्य युग में सही नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, हिंदी सब्जेक्ट के लिए ट्रांसलेशन भी आपका हिंदी में ही होगा इंग्लिश वालों के लिए, और इंग्लिश सब्जेक्ट में ट्रांसलेशन इंग्लिश में ही रहेगा हिंदी वालों के लिए, ये बात ध्यान रखना। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ खांड है, ये अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नी प्रत्यय से नहीं बना है? तो इसमें जो आपका भुजंगिनी है, इसमें नी प्रत्यय नहीं है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली कथक की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? तो कथक की उत्पत्ति है आपके उत्तर प्रदेश से हुई है। जीके का क्वेश्चन आया है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 1930 में चौकीदार टैक्स पर कांग्रेस की गतिविधि बिहार में किस स्थान पर केंद्रित थी? तो बिहार के चंपारण में केंद्रित थी। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1916 में पुणे में होम रूल की स्थापना की थी? तो 1916 में पुणे में होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? तो जो बिरहा नृत्य है ये आपके बिहार राज्य से संबंधित हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है? तो इसमें आपका जो इलाहाबाद से हल्दिया वाला जगह है, इसे राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह लैगून पर विकसित किया गया है? तो लैगून पर आपका कोची बंदरगाह विकसित किया गया है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपके चेन्नई में स्थित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में महिला साक्षरता दर में न्यूनतम मान रखता है वो कौन सा था? तो वो आपका बिहार राज्य था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में न्यूनतम मान रखता है, साक्षरता दर में न्यूनतम मान भी बिहार ही रखता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना का शुरुआत है वो 1881 में हुई थी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, सब्जेक्टिव पार्ट का ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य मिश्रित रेफरेंस है? तो मान्य मिश्रित रेफरेंस है वो आपका बी है। ए फिर डॉलर वाला साइन फिर एक, ए आपका राइट, बी सॉरी, इसमें आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूले के दूसरे कक्ष में कॉपी करते समय जो सेल रेफरेंस बदलता है वो किस प्रकार का होता है? तो वो आपके रिलेटिव रेफरेंस प्रकार का होता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटाबेस स्कीमा कहाँ स्टोर होता है? तो डेटाबेस स्कीमा है ये आपके डेटाबेस कैटलॉग में स्टोर होता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला भी क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट टूल में सेल E7 में दिया गया फॉर्मूला ये है, वो अगर सेल E8 में कॉपी करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला हो जाएगा इस तरह से +B6। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। B5 से B6 हो जाएगा। अंतिम क्रिया को, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है कंप्यूटर के लिए। तो अंतिम क्रिया को पूर्ववत यानी कि अंडू और पुनः यानी कि रिडू करने की शॉर्टकट कुंजी क्रमशः कौन सी है? तो अंडू यानी कि पूर्ववत करने की जो शॉर्टकट कुंजी है वो Ctrl+Z है, और पुनः यानी कि रिडू करने के लिए Ctrl+Y है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जो 2008 में संशोधित किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है साइबर अपराधों और दंडों को परिभाषित करना। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्प्रेडशीट टूल में यदि लुकअप मान का मान टेबल अरे में नहीं मिलता है तो आपको किस प्रकार की त्रुटि मिलेगी? तो इसमें आपको ए टाइप की त्रुटि मिलेगी, HNA। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से टाइप का इनहेरिटेंस जावा में सीधी तरफ से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा कमांड कम्युनिकेशन के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो इसमें आपका ग्रिप हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मजबूत पासवर्ड में क्या होना चाहिए? तो एक मजबूत पासवर्ड में अक्षर, नंबर और विशेष वर्ण होने चाहिए, तभी वो आपका पासवर्ड मजबूत होगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस आमतौर पर कैसे फैलता है? कंप्यूटर वायरस आमतौर पर स्वयं को निष्पादन योग्य फाइलों से जोड़कर फैलता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक नेटवर्क फिल्टर है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी व विनियम करता है, तो वो है आपका फायरवॉल। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन प्रोग्रामिंग में जब अनुरोधित मॉड्यूल की परिभाषा नहीं मिलती है तो कौन सी त्रुटि आती है? तो इसमें आपकी इंपोर्ट एरर आती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आप स्किप कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्किप कर सकते हैं। कौन सी कुंजी शब्द में ट्यूपल्स की विशिष्ट पहचान करता है जिसे डेटाबेस डिजाइनर द्वारा चुना जाता है? तो इसमें आपका प्राइमरी की हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फीचर MS वर्ड में व्याकरण संबंधी गलतियों की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो फीचर है स्पेलिंग एंड ग्रामर का। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मीठे पानी की पारिस्थितिकी तंत्र को चुनिए। मीठे पानी की पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? दलदल। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस है, ये कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस आपके 22 मई को मनाया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में राजस्थान स्टेट एनवायरमेंट पॉलिसी कब प्रारंभ हुई है? तो राजस्थान में राजस्थान स्टेट एनवायरमेंट पॉलिसी है, ये आपके 2010 में शुरू की गई है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेड़ पौधों जानवरों की सबसे अधिक संख्या व सबसे अधिक किस्में हैं वो पाई जाती हैं। पेड़ पौधों जानवरों की सबसे अधिक संख्या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है और अधिक किस्में भी वहीं पाई जाती हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत का सबसे लंबा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो प्रायद्वीप भारत का सबसे लंबा अपवाह तंत्र है गोदावरी अपवाह तंत्र। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आज की क्लास में आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आया हूँ। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी है आपका गोडावन। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवीनतम संचार प्रौद्योगिकी FSO की फुल फॉर्म क्या है? FSO का तात्पर्य क्या हुआ? FSO का मतलब हुआ है फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इबोला वायरस जैसे रोग के प्रतिकार के लिए विकसित रोबोट कौन सा है? तो इबोला वायरस के रोग के प्रतिकार के लिए विकसित जो रोबोट है वो है सोल रोबोट, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी ने चैट GPT को विकसित किया है? तो चैट GPT को OpenAI कंपनी ने विकसित किया है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप स्किप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, समूह शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो समूह शब्द का पर्यायवाची की बात करें तो इसमें हो जाएगा गण, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट का पारिभाषिक हिंदी अर्थ क्या है? प्रोजेक्ट का पारिभाषिक हिंदी अर्थ है परियोजना। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 1 11 होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 1 और 1 11 होना यानी कि संगठित होना। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जो कहा गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जो कहा गया है उसे कहते हैं कथित, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको एक साइड शब्द दे रखे, एक साइड संधि दे रखी है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। मतानुसार में आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, परोपकार में गुण संधि हो जाएगी,
मते के की बात करें तो इसमें आपकी हो जाएगी वर्दी संधि और इत्यादि में यण संधि। इसमें आपका राइट आंसर चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलोम शब्द और शब्द आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें जंगम का स्थावर हो जाएगा, प्रसारण का संकुचन हो जाएगा, ईषद का क्या हो जाएगा प्रचुर, और निषिद्ध का विहित हो जाएगा, यानी कि दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सूक्ष्म अन्वेषण अर्थ को प्रकट करने के लिए समुचित मुहावरे का चयन कीजिए। यानी कि मुहावरा है बाल की खाल निकालना, जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म अन्वेषण करना, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेक्रेसी का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होगा? सेक्रेसी का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? गोपनीयता, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलोम शब्द आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। अत का इति हो जाएगा, अल्पज का बहुज्ञ होगा, उदत का क्या हो जाएगा विनीत, अनुराग का विराग, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो जो दे रखा है इनमें से जो वधु है ये शुद्ध शब्द है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके एनएचएम एग्जाम में पूछे गए कंप्यूटर जीके, हिंदी, इंग्लिश के क्वेश्चन वीडियो और एनएचएम के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और टोटल इस क्लास में आपको 19 क्लासें देखने को मिलेगी, और आज मैंने आपको 5 पार्ट करा दिए हैं, 1 से लेकर 4 तक पार्ट। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर देख सकते हो। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।